गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑक्सीजन को हमने प्रयोगशाला में बना लिया, लैब में बना लिया। अब अगर हमें लार्ज स्केल पर इसे चाहिए तो कैसे बनाएंगे? तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में शायद बता दिया है कि जब आपको लार्ज स्केल पर इसको चाहिए होता है तो एक सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि आपके पास वाटर की कमी नहीं है, तो वाटर से आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को बना सकते हो। कैसे वाटर से ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, आइए देखिए। अगर आपको बड़े पैमाने पर या इसे आप इसे कहते हैं औद्योगिक पैमाने पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर इसे बनाना है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर क्यों बनाएंगे? जब आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है। तो औद्योगिक विधि द्वारा हम इसे कैसे बनाते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा इसे कैसे बनाते हैं। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को जल के विद्युत अपघटन, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जल के विद्युत अपघटन से बनाया जाता है। आप जानते हो अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जल के विद्युत अपघटन से बनाया जाता है। आप इसकी इंग्लिश देखिए, ऊपर लिखी हुई है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल के विद्युत अपघटन, यानी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब करंट, लिसिस मतलब तोड़ना। इलेक्ट्रो मतलब करंट, लिसिस का मतलब तोड़ना। वाटर को करंट के हेल्प से क्या करना? तोड़ना। वाटर को करंट की हेल्प से क्या करना? तोड़ना। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो कैसे ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। आपके पास एक क्या होना चाहिए? बड़ा सा बीकर होना चाहिए बेटा, बड़ा सा बर्तन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप बनाएं। तो आपके पास बड़ा बर्तन हो और बड़े बर्तन में ज़्यादा सा क्या हो? खूब ज़्यादा पानी हो। ये देखिए वाटर भर दिया हमने। नो डाउट आप जानते हो कि वाटर में क्या क्या होता है बेटा? H+ और OH- ये होता है। कुछ वाटर के यहाँ पर आयन, वाटर में जो उपस्थित आयन होते हैं जिससे वाटर बना होता है वो यहाँ पर होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, H+ और OH- के रूप में। अब क्या कर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दो। क्या लगा दो? इलेक्ट्रोड। ये देखिए हमने 2 रॉड लगा दी, 2 छड़ लगा दी, और इस छड़ का नाम है इलेक्ट्रोड। इसमें डिप कर दो। ये देखिए इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड। क्या है ये? 2 छड़ है जिसे हमने इलेक्ट्रोड कहा है। अब इलेक्ट्रोड भी कई होते हैं, कई प्रकार के। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं जिन्हें एक एनोड कहा जाता है और एक को क्या कहा जाता है बेटा? कैथोड। ये देखिए आपके पास 2 इलेक्ट्रोड थे, एक एनोड है और एक कैथोड है। देखिए बेटा ये चार्ज इलेक्ट्रोड हैं। कैसे हैं? चार्ज इलेक्ट्रोड। और ये एनोड, इस एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको क्या कर दिया आपने? पानी में डिप कर दिया। क्या कर दिया? पानी में डिप कर दिया। और एनोड जो है आपके पास, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसको भी आपने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड, जिसे हम एनोड अभी नाम बता रहे हैं, इसको भी क्या कर दिया? पानी में डिप कर दिया। यहाँ पे नाम लिख लो। ये क्या है बेटा? कैथोड। और ये क्या है बेटा? एनोड। एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड हैं। एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए जब इसको ऐसे डाल दोगे तो ये आयन मूव नहीं करेंगे इधर उधर, क्योंकि इतना चार्ज नहीं है कि थोड़े से आयन जो ढेर सारे पानी में हैं उसको अपनी ओर क्या करें?
पॉजिटिव वाला नेगेटिव को आकर्षित कर ले और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को आकर्षित कर ले, ऐसा संभव नहीं है। और मान लीजिए थोड़ा बहुत आ ही गए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ हम बैटरी से इसे कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से इसे तार के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जिसका एक हिस्सा हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देते हैं। एक हिस्सा क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है बेटा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ये आपने लिख लिया ना, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। बड़ी वाली खूंटी पॉजिटिव होती है और छोटी वाली खूंटी क्या होती है बेटा, नेगेटिव। और जितना ये खूंटियाँ होंगी, बैटरी की स्ट्रेंथ, बैटरी की पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसे हमें लेना देना नहीं है, हमने बैटरी लगा दिया। बैटरी का ये हिस्सा क्या है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हिस्सा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा बेटा, ये पॉजिटिव कैरेक्टर को बढ़ाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। नेगेटिव टर्मिनल क्या है, नेगेटिव कैरेक्टर को बढ़ाएगा। अब आप सोचो कि ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर आ जाए और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर चला जाए, मूव करने लगे, बहुत मुश्किल है कि चले जाएंगे। जाते हैं बहुत मुलझुला के, ठीक है, थोड़े बहुत। यानी आपने जिस मकसद के लिए आपको इन आयनों को, यानी जो OH आयन है और जो H+ आयन है, इनको इलेक्ट्रोड पर क्या करना है, लेकर जाना है, इन्हें कुछ रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन जाते हैं बहुत कम। बहुत कम जा रहे हैं भाई, लिखा क्या है, बड़े पैमाने पर। पूरा आपका बेकार हुआ कि नहीं बेकार हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि जो प्योर वाटर है बेटा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, ठीक है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तब आप इसमें क्या कर देते हो, इम्प्योरिटी मिलाते हो। इम्प्योरिटी के रूप में आप इसमें एसिड मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, एसिड। और यहाँ पर H2SO4 चलो मिला दे रहे हैं, ये हमारे पास एसिड है। ये एसिड देखिए, ये एक बॉटल में है, ड्रॉप में हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। ये देखिए H2SO4 इसमें हमने डाल दिया। चलिए इसी के अंदर लिख दे रहे हैं H2SO4। ये क्या है बेटा, एसिड H2SO4। ये इसमें हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जब ये एसिड हम यहाँ पर मिला देते हैं तो एसिड जैसे ही पानी में आएगा आयनाइज हो जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा भाई, ये देखिए बहुत सारे इसके पास जो है H2SO4, ये 2 H+ आयन दे सकता है। ये देखिए H+ आयन और एक सल्फेट आयन ये देता है। जैसे पानी में डालोगे ये आयनाइज हो जाएगा। आया समझ में? यानी 2 H+ आयन मिला और क्या मिला, एक सल्फेट आयन। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर के सामने क्या है, एक तालाब है। आपके घर के सामने क्या है, एक तालाब है, और उस तालाब में मछली हैं। बड़ा सा तालाब है, उस तालाब में क्या है, मछली हैं। अब मेरे घर के सामने है तो मेरी भी सोच ऐसे ही है, ठीक है, जैसे लोग रहते हैं वैसी सोच रखते हैं। मेरे घर के सामने है तो मुझे यही एग्जाम्पल आए। मान लीजिए कि आपके घर के सामने क्या है, तालाब है, तालाब में मछली है, और वो किसी का तालाब नहीं है, एकदम क्या है, फ्री है। कोई भी उसमें मछली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसमें बहुत सारी मछली हैं, लेकिन आप क्या करते हो, ऐसा नहीं कि बड़ा सा तालाब देखा, मछली को कूदते हुए देखा, चलो जाल लेके कटिया लेके मारने लगे। नहीं, कोई आता ही नहीं उस तालाब में मछली मारने के लिए। तो आप कहते हो आपका जब मन करता है मछली खाने का, हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में 2-4 बार कभी कभी खा लेते हो मार के, आपको खाने का मन करता है। लेकिन कितना, जब आप जानते हो कि तालाब हमारे सामने है, कोई आता नहीं, हम ही को मार के खाना है, तो आराम से खाएं, क्या दिक्कत है। लेकिन जब उसी तालाब में क्या होता है, गांव वाले आते हैं, डंडा लेके जाल लेके आते हैं मछली को मारने के लिए, तो आपका कान क्या हुआ, खड़ा हुआ। आपका कान खड़ा हुआ, वो तो मछली जो है तालाब के सामने से ही, हमारी सारी मछली जो है हमारे ही घर के सामने से क्या कर ले जाएंगे, मार ले जाएंगे। अब चलो उनसे फास्ट दौड़ोगे, उनसे फास्ट काम करोगे, चलो नहीं अब मारना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगी मछली, मिलेगी नहीं। यही काम होता है बेटा, यहाँ कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं, कंपटीशन। जब ये आयन है और ये पॉजिटिव नेगेटिव, जिन्हें अपने विपरीत आयनों के पास जाना चाहिए,
क्योंकि अपोजिट नेचर के आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, लव करते हैं। तो ये देखिए सोच रहे हैं अपने तो है, चलेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन जैसे ही हमने क्या डाला इसमें, इससे कंपटीशन करने वाला डाला, यानी इसके जैसा यहाँ आदमी, इसके जैसा यहाँ आदमी। अब समझ रहा है ये बंदा कि अब अगर हम ना गए तो हमारी जगह ये लोग ले लेंगे। ये देखिए कंपटीशन कितना स्ट्रांग। अब जैसे ही हमने यहाँ पर H2SO4 डाला, यहाँ पर वाटर के तो H+ आयन है, साथ ही साथ देखिए बेटा क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के H+ आयन है, इसके OH आयन यानी नेगेटिव आयन है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव आयन यहाँ। अब ये सोचने लगा कि अगर हम ना जाएंगे तो ये जाके हमारी जगह क्या करेगा, क्रिएट कर लेगा, तुरंत दौड़ता हुआ जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, ये एसिड डालोगे, जैसे इसमें थोड़ा बहुत दूसरे आयन आएंगे, जैसे मछली मारने के लिए गांव के दूसरे लोग आएंगे, आप डंडा लेके पहले कूदोगे। तो यही काम करता है क्या, OH आयन जो है बेटा, ये देखिए कहाँ पर आने लगता है, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होने लगता है, भागने लगता है अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। और यहाँ पर देखिए OH आयन देखिए क्या होगा, अपने पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, और H+ आयन, ये BH+, और ये H+ आयन अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाने लगेंगे बहुत तेजी के साथ। जैसे ही आप एसिड डालोगे बहुत तेजी के साथ ये माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही OH आयन यहाँ पर आएगा बेटा, OH आयन जैसे ही आएगा, यहाँ क्या होगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। OH आयन, OH- क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ छीन लिया जाएगा, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते 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 देखिए, ये देखिए इधर जा रहा है, ये यहाँ तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बना रहे, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होता रहता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव वाले यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो नेगेटिव चार्ज उतना ही बना रहे, तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ लेते हैं, और यहाँ पर इनको यानी एनोड को दे दिया जाता है। ठीक है, और देखिए क्या होगा, और ये जिस स्पीड से H+ आयन एनोड पर जा रहे हैं उसी स्पीड से जाएंगे। जैसे ही H+ आयन जाएगा, H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बेटा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा OH। देखिए जब यहाँ पर आया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, निकाला जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, रिडक्शन। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। देखिए अब ये सर्किट कंप्लीट हो गई, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, और आयन का फ्लो देखिए क्या हो रहा है, आयन ये देखिए नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, ये देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो गई, और करंट क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। जब तक आप यहाँ पर एसिड नहीं डालोगे करंट फ्लो नहीं होगी। जब आप यहाँ पे एसिड डालोगे ये आयनों का माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। और सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है किस, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी को आप चलाना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास बैटरी है, ये देखिए बैटरी, और इस बैटरी में आपने क्या किया, ये देखिए बल्ब जोड़ दिया, ये बल्ब जोड़ दिया आपने, आराम से बल्ब जलेगा। लेकिन आपने क्या किया, ये देखिए इसको क्या कर दिया, ये इस तार को कट कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है बेटा वो पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ये देखिए यहाँ कहाँ सर्किट कंप्लीट हुई, यहाँ से यहाँ। क्या एक सर्किल कंप्लीट हुआ, क्या एक सर्किट कंप्लीट हुई, नहीं। जब सर्किट नहीं कंप्लीट होगी तो कितनी भी हाई पावर की बैटरी लगा दो, क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही है। यही काम नहीं हो रहा है कि करंट को फ्लो कराना है तो सर्किट को कंप्लीट करना होगा, और सर्किट कभी तभी कंप्लीट होगी जब अंदर क्या होंगे,
आयन मूव करेंगे। आयन तभी मूव करेंगे जब ये प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर बने, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या डाला जाए, एसिड डाला जाए। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, और बस और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ, ठीक है। देखिए बेटा थोड़ा सा गलती हो गई। क्या गलती हो गई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नाम थोड़ा सा अलग उल्टा लिख दिया। ये उल्टा इसलिए लिख दिया क्योंकि आगे चलकर एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जब हम पढ़ाएंगे तो जैसे लिखा था वैसे ही रहेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। क्या यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनका क्या नाम होगा, एनोड, बस, और बाकी सब सही है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, कैथोड, एनोड और कैथोड, ठीक है। नाम चेंज कर लीजिए, एनोड पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर की तो इसी हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आइए इसकी रिएक्शन को क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए एट एनोड यानी एनोड पर क्या हो रहा है, ये एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है एक प्रकार का एनोड, इस पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है, OH आयन आ रहा है एनोड पर, ठीक है। अच्छा नेगेटिव आयन आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो सल्फेट आयन ये भी नेगेटिव है, ये भी, इसको भी तो आना चाहिए, यस कोई डाउट नहीं। लेकिन कंपटीशन में वो जीतता है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी जो जल्दी जल्दी दौड़ता है। ऐसे समझिए कि इसके दौड़ने की ताकत इससे ज़्यादा होती है। समझिए कि एनोड पर वही जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन कम हो। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस जब हमको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बताएंगे कि एनोड पर वही जाएगा बेटा जिसके पास ऑक्सीजन कम हो। ये देखिए, ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन, ये नहीं जाएगा, इसका साइज़ बड़ा हो गया, ये नहीं दौड़ नहीं पाएगा यहाँ पर, और ये जल्दी जल्दी दौड़ के जाएगा, ठीक है। और इसमें तो सेम आयन है, कोई चाहे ये जाए, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब OH आयन यहाँ पर एनोड पर आता है तो क्या होता है। हमने बताया कि जैसे ही ये आता है इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है। देखिए OH आयन जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये निगेटिव था, वो क्या हो गया, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही ये बना, ये होते हैं अनस्टेबल। क्या होते बेटा, ऐसा अभी तक आपने कुछ कहीं देखा नहीं होगा OH अकेले। तो ये क्या होता है बेटा, बन तो जाते हैं लेकिन क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल होते हैं तो मुंह देखते हैं इधर उधर, तो पता चलता है कि इनके जैसे और लोग हैं, तो कहते हैं चलो भाई साथ में जो है हाथ मिलाकर कोई काम करते हैं, स्टेबिलिटी। तो देखिए ऐसे ही कुछ लोग यानी 2 लोग OH साथ में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, देखिए H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटम है, गैस के रूप में निकलती है। अगर हम इसे मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी O के रूप में नहीं निकलती, O2 के रूप में होती है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाफ। अगर 2 है तो हमें 1 बनाना है, तो क्या करें, 2 से भाग दे दें। ये देखिए ऑक्सीजन गैस जो है निकलने लगी। कहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलने लगी, एनोड पर। आप यहीं पे क्या लगा दें, एक जार लगा दें, गैस जार लगा दें, यहीं पर जहाँ आपने एनोड वाला इलेक्ट्रोड लगाया है वो सारी गैस यहीं पे निकलेगी, यहीं इकट्ठा होती रहेगी। अच्छा आइए देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड पर तो यही H+ आयन आ रहे हैं, H+ आयन आ रहे हैं। अब ये H+ आयन आके क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको ग्रहण करते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, H+ आयन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिसीव किया, ग्रहण किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उसका हो जाता है क्या बेटा, रिडक्शन। ये देखिए हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम। ये कभी भी आपको इस दुनिया में, इस धरती पर कभी हाइड्रोजन H के रूप में नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है बेटा, अनस्टेबल हैं। तो इनके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर पड़े होंगे जो अनस्टेबल मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का, तो कहेंगे मुंह देखने से अच्छा चलो मिलकर कोई काम करते हैं। जब मिलेंगे तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो गैस होती है ये वातावरण में उड़ने की कोशिश करेगी बुलबुले के रूप में। ठीक है बेटा, एरो का मतलब गैस, ये ऊपर उड़ रही है। यहाँ पे भी आप उड़ने से बचा लीजिए, क्या करिए, जार लगा दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठा। आपको क्या प्राप्त करना है बेटा, ऑक्सीजन। यहाँ पे गैस जार लगा दीजिए, हाइड्रोजन को उड़ने दीजिए। हाइड्रोजन का काम है तो हाइड्रोजन को भी इकट्ठा करिए, और अगर ऑक्सीजन का सिर्फ काम है तो इस ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर क्या करिए,
ऑक्सीजन के पास गैस जार लगाइए, ठीक है। तो आपने ये चीज देख लिया कि एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलती है, कैथोड पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। आइए देखते हैं इन दोनों का अगर हम समेशन लिखें, एक में मिलाकर लिखें। यहां पर क्या हो रहा है, वाटर को तोड़ा जा रहा है, करंट के मदद से वाटर को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए कंप्लीट रिएक्शन है कि जब आप वाटर को तोड़ते हो यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, इसको ब्रेक कराते हो, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रो मतलब करंट की हेल्प से, तो वाटर टूट जाता है और किसमें, H2 में H2 गैस और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है और क्या निकल रही है, हाफ मॉलिक्यूल क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है और ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल। तो गैस जार जो है अगर बराबर एक ही वॉल्यूम का, मान लीजिए 1-1 लीटर का अगर हम गैस जार लगा दें तो एक समय पर क्या होगा कि हाइड्रोजन का मान लीजिए गैस जार अगर फुल हो गया तो उसी समय पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का गैस जार क्या होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल जब वाटर तोड़ते हो तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलता है और एक मॉलिक्यूल क्या मिलता है, आधा मॉलिक्यूल क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और इसी को आप क्या कर सकते हो, अगर ऑक्सीजन को पूरा एक मॉलिक्यूल लेना चाहते हो तो एक वाटर तोड़ने से आधा, तो 2 वाटर तोड़ने से क्या होगा, एक पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो 2H2O, तो यहाँ पर चाहे आप जो भी कर लो आपका हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन से डबल बनेगा। एक चीज़ आपको नोट रखने की ज़रूरत ये है कि हाइड्रोजन बनता कहाँ। अभी अभी आपने देखा हाइड्रोजन कहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन कैथोड पे बनता है, यही पूछा जाता है सवाल। और ऑक्सीजन कहाँ पे बनता है, एनोड पर बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे बनता है और किस ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे बनता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लें कि हाइड्रोजन कहाँ पे बनता है, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ पर बनता है, एनोड पर। हाइड्रोजन के नीचे लिख दें कैथोड और उसके नीचे लिख दें एनोड। आए समझ में। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए बेटा ये तो हो गया कि ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाए। जो है इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, गुणधर्म पढ़ लेते हैं। तो पहला देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल के रूप में है, मॉलिक्यूल मतलब समझ रहे हो कि O नहीं O2 के रूप में हो, तो ऐसे ऑक्सीजन क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है, जिसको हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं। रटना है बेटा डायरेक्ट, इसकी क्या है, गुणधर्म प्रॉपर्टी है। यह नोबल मेटल, यह है नोबल मेटल। तो जान लो कि नोबल मेटल क्या होता है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये नोबल मेटल कहलाते हैं। नोबल मेटल, हाइड्रोजन और कुछ इनर्ट गैस जो हैं जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन क्या है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसे कहते हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। नोबल मेटल, हाइड्रोजन और इनर्ट गैस को छोड़कर ये सभी से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। यानी इन तीनों लोगों से रिएक्शन नहीं करते, बाकी सभी से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। यह ज़्यादातर ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। आप जानते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या कर दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो हो जाता है ऑक्सीडेशन, या तो आप क्या कर दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी ज़्यादातर रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती हैं। यानी अगर ये किसी से जुड़ता है तो उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो यह ज़्यादातर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। गैस जो होती है यह छोटे परमाणु आकार, जाहिर सी बात है सबसे ऊपर होता है, यानी सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होंगे सेकंड पीरियड में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, तो यह छोटे परमाणु आकार वो क्या होंगे, उनका परमाणु का आकार छोटा होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा संयोजी कक्ष में क्या होता है भाई, डी ऑर्बिटल की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक है, पहले और दूसरे पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होते, इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं होते। सेकंड पीरियड से लेकर 7वें पीरियड तक इम्पटी डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके पास क्योंकि ये सेकंड पीरियड में होता है तो इनके पास डी ऑर्बिटल की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, यानी डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिसके कारण ये एनामाइलस बिहेवियर
अपनाता है। असंगत व्यवहार क्या करता है? असामान्य व्यवहार दर्शाता है। इसके उपयोग पढ़ लेते हैं बेटा। ये धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। निष्कर्षण मतलब कोई धातु है उसको प्यूरिफाई करना चाहते हो, किसी कंपाउंड के अंदर वो फंसी हुई है, आप उसको प्योर मेटल के रूप में निकालना चाहते हो तो ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। पर्वतारोहण जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं शिखर पर, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पीठ पर सिलेंडर बांध कर लेके जाते हैं। किसका? एलपीजी का? नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं बेटा, ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध के ले जाते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या होता है बेटा? यूज़ होता है। जब कोई वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ ऑक्सीजन भी लगाया जाता है। देखिए, दहन, किसी चीज़ को जलाना हो तो ऑक्सीजन यूज़ होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? जलने में सहायक होती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग की जाती है मेटल पर बेटा, वो भी क्या होता है? ऑक्सीजन उसमें यूज़ होता है। तो इस ऑक्सीजन का यूज़ यानी इसके उपयोग समझ लिए, इसका गुण समझ लीजिए। यहीं पे ऑक्सीजन का होता है टॉपिक ख़त्म। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सल्फ़र और उसके जो है कुछ कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ेंगे। आए समझ में? ठीक है बेटा, थैंक यू।